दावोस की बर्फीली वादियों में जब हर साल दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, अरबपति, उद्योगपति, वैश्विक संस्थाओं के मुखिया और नीति निर्माता इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ सिर्फ भाषण नहीं होते, बल्कि आने वाले दशकों की दिशा तय करने वाली बहसें भी तेज होते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम साल 2026 के इसी मंच पर इस बार एक सवाल बार बार गूंजता रहा, क्या भारत सच में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? यह सवाल कोई भावनात्मक राष्ट्रवाद से पैदा हुआ सवाल नहीं था, बल्कि वैश्विक आर्थिक आंकड़ों, निवेश के रुझानों, सप्लाई चेन के बदलाव और भू राजनीतिक उथल पुथल के बीच भारत की वास्तविक क्षमता को परखने का गंभीर प्रयास था। इस पैनल में भारत सरकार के प्रतिनिधि, वैश्विक अर्थशास्त्री, अंतर्राष्ट्रीय सीईओ और उद्योग जगत के दिग्गज शामिल थे और लगभग सभी इस बात पर सहमत दिखे कि भारत अब केवल उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं रहा, बल्कि वह तेजी से निर्णायक शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। पैनल चर्चा की शुरुआत भारत की मौजूदा आर्थिक स्थिति से हुई। वक्ताओं ने याद दिलाया कि एक दशक पहले भारत को अक्सर जटिल नियमों, लाल फीताशाही, धीमी मंजूरी प्रक्रियाओं और अनिश्चित नीतियों वाला देश माना जाता था। निवेशक भारत को एक बड़े बाजार के रूप में तो देखते थे, लेकिन उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक हब बनाने से हिचकते थे। लेकिन पिछले 10 वर्षों में इस तस्वीर में तेजी से बदलाव आया है। केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने दावोस मंच से बताया कि भारत सरकार ने व्यवस्थित रूप से उन बाधाओं को हटाने का काम किया है जो विकास की रफ्तार को धीमा कर रही थी। उन्होंने कहा, करीब 1600 पुराने कानूनों को खत्म किया गया, 35,000 से ज्यादा अनुपालनों को या तो सरल किया गया या पूरी तरह हटा दिया गया और सरकारी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाकर समय और लागत दोनों में भारी कटौती की गई। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि एक समय था जब भारत में टेलीकॉम टावर लगाने की अनुमति मिलने में औसतन 270 दिन लग जाते थे, जिससे नेटवर्क विस्तार धीमा पड़ता था और निवेशकों का भरोसा डगमगाता था। आज वही प्रक्रिया महज 7 दिनों में पूरी हो जाती है। इसी तरह रेलवे टर्मिनल जो पहले वर्षों में बनते थे, अब कुछ महीनों में तैयार हो रहे हैं। इन उदाहरणों का मकसद केवल आंकड़े गिनाना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि भारत में अब निर्णय लेने और उन्हें जमीन पर उतारने की गति बदल चुकी है। दावोस पैनल में यह भी चर्चा हुई कि वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय किस दौर से गुजर रही है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध, यूरोप में ऊर्जा संकट, रूस यूक्रेन युद्ध के असर, मध्य पूर्व में अस्थिरता और सप्लाई चेन की बार बार टूटने ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि केवल एक या दो देशों पर निर्भर रहना जोखिम भरा है। इसी संदर्भ में भारत को एक वैकल्पिक और भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखा जा रहा है। पैनल में मौजूद अर्थशास्त्रियों ने कहा कि चीन +1 रणनीति के तहत कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत की ओर देख रही हैं और भारत ने इस अवसर को पकड़ने में पहले की तुलना में कई ज्यादा गंभीरता दिखाई है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आई है। दोस्तों, आपको बताते हैं कि भारत अब दुनिया के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातकों में शामिल हो चुका है। मोबाइल फोन, सेमीकंडक्टर असेंबली, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल हार्डवेयर में भारत की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। कभी जो देश आयात पर निर्भर था, वही अब वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनता जा रहा है। पैनल में यह बात खास तौर पर रेखांकित की गई कि भारत सिर्फ सस्ता श्रम देने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि वैल्यू एडिशन और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ रहा है। हालांकि चर्चा सिर्फ उपलब्धियों तक सीमित नहीं रही। पैनल में शामिल वैश्विक अर्थशास्त्रियों ने साफ कहा कि भारत को अगर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, तो उसे सिर्फ मौजूदा रफ्तार से संतोष नहीं करना होगा। उन्हें यह भी याद दिलाया गया कि अमेरिका और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाएं केवल अपने बाजार के आकार से नहीं, बल्कि तकनीकी नवाचार, उत्पादकता और संस्थागत मजबूती से आगे बढ़ी हैं। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वह तेज विकास के साथ साथ गुणवत्ता और समावेशन को कैसे बनाए रखे। भूमि अधिग्रहण, श्रम सुधार और न्यायिक प्रक्रिया जैसे मुद्दे पैनल में बार बार उठे। विशेषज्ञों का मानना था कि भारत में निवेश की संभावनाएं अपार है, लेकिन कई बार परियोजनाएं कानूनी विवादों और स्थानीय विरोध के कारण अटक जाती हैं। इसी तरह श्रम कानूनों में सुधार की दिशा में कदम उठाए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका प्रभाव अभी असमान है। कौशल विकास को लेकर भी यह कहा गया कि भारत के पास युवा आबादी का बड़ा लाभ है, लेकिन अगर इस आबादी को आधुनिक उद्योगों के अनुरूप प्रशिक्षित नहीं किया गया, तो यह जनसांख्यिकी लाभ बोझ में भी बदल सकता है। दावोस पैनल में उद्योग जगत की आवाज भी उतनी अहम रही। भारतीय इंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने खुलकर कहा
कि भारत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता रखता है, लेकिन यह लक्ष्य अपने आप हासिल नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर भारत को सचमुच तीसरे नंबर पर पहुंचना है तो उसे 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना होगा और इसके लिए सिर्फ घरेलू खपत नहीं बल्कि निर्यात, निवेश और वैश्विक व्यापार समझौते की भी अहम भूमिका होगी। उन्होंने नीति स्थिरता पर जोर देते हुए कहा कि निवेशक सबसे ज्यादा भरोसा उसी देश पर करते हैं जहां नियम अचानक नहीं बदलते और लंबी अवधि को योजना बनाना संभव होता है। पैनल में शामिल कुछ वैश्विक सीईओ ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा संभावित उपभोक्ता बाजार बताया। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे भारत की मध्यम वर्गीय आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे उपभोग भी बढ़ेगा, जो आर्थिक विकास का मजबूत इंजन बन सकता है। इसके साथ ही डिजिटल इंडिया, यूपीआई, आधार और सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म की चर्चा भी हुई, जिन्हें दुनिया के कई देशों ने दिलचस्पी से देखा है। इन प्लेटफॉर्म ने न केवल सरकारी सेवाओं को आसान बनाया बल्कि निजी क्षेत्र को भी नए अवसर दिए। एक महत्वपूर्ण मुद्दा पर्यावरण और स्थिरता का भी रहा। दावोस जैसे मंच पर अब यह सवाल अनदेखा नहीं किया जा सकता कि तेज आर्थिक विकास पर्यावरण की कीमत पर तो नहीं हो रहा। पैनल में यह माना गया कि भारत को विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना होगा। प्रदूषण, जल संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां भारत की आर्थिक क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं अगर उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। हालांकि यह भी कहा गया कि भारत नवीनीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में निवेश करके इस चुनौती को अवसर में बदल सकता है। चर्चा के दौरान यह भी सामने आया कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका तेजी से बदल रही है। अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ भारत की साझेदारी मजबूत हो रही है। वहीं ग्लोबल साउथ में भी भारत को एक नेतृत्वकर्ता के रूप में देखा जा रहा है। दावोस पैनल में कई वक्ताओं ने कहा कि दुनिया अब भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदार मान रही है, जो नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था में अहम भूमिका निभा सकता है। आखिर में जब पैनल चर्चा अपने निष्कर्ष की ओर बढ़ी तो माहौल उम्मीद और यथार्थवाद के मिश्रण से भरा हुआ था। यह साफ था कि भारत के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की वास्तविक संभावना है, लेकिन यह भी उतना ही स्पष्ट था कि यह राह आसान नहीं है। तेज विकास दर, व्यापार सुधार, डिजिटल और भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और युवा आबादी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। वहीं नीति क्रियान्वयन, तथागत सुधार और पर्यावरणीय संतुलन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है। दावोस 2026 के इस मंच से निकला संदेश यही था कि भारत अब सवाल पूछने की स्थिति में नहीं है बल्कि जवाब देने की स्थिति में है। दुनिया यह जानना चाहती है कि भारत अपनी क्षमता को हकीकत में कैसे बदलेगा। अगर सुधारों की रफ्तार बनी रही, वैश्विक अवसरों को समझदारी से पकड़ा गया और चुनौतियों का समाधान समय रहते किया गया तो वह दिन दूर नहीं जब भारत का नाम अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में तीसरे स्थान पर दर्ज होगा। लेकिन अगर आत्मसंतोष हावी हुआ और सुधारों की गति धीमी पड़ी तो यह मौका हाथ से निकल सकता है। दावोस की चर्चा ने भारत को आईना दिखाया है। अब फैसला भारत को करना है कि वह इस ऐतिहासिक अवसर को किस तरह भुनाता है।